हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप। स्वागत करते हैं आपके यूट्यूब चैनल एक्सेल स्टडी 9101 पर। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि आपकी बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ रहे हैं और बच्चों को प्रॉब्लम भी हो रही है, तो उसके साथ साथ हमने प्यारे बच्चों 1 शॉट सीरीज जो स्टार्ट किए हैं। तो पहले चैप्टर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज किए थे, जिसमें हमने 2 टॉपिक चलाए थे। पहले में हमने संबंध बताया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। सेकंड में आपको बताया था फलन के बारे में, फलन से रिलेटेड भी क्वेश्चन करवाए थे। आज प्यारे बच्चों हम कराने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें से हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले लिए हैं। इनको आपको बहुत जरूरत होगी क्योंकि क्वेश्चनों को सॉल्व करने के दौरान। तो सबसे पहले हम फार्मूले का आपको वो बताएंगे कि कौन कौन से फार्मूले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे सारे इंपॉर्टेंट हैं और उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन लिए 4 से 5, उनको भी प्यारे बच्चों कराएंगे, जो आपको बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों आइए इंपॉर्टेंट फार्मूले की दृष्टि पर को देखते हैं। पहले यहाँ पर जो हमने क्या किया है, तो पहला जो आपका फार्मूला है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का जो फार्मूला होता है वो π/2 होता है। इस फार्मूले का अप्लाई आपका इन क्वेश्चनों में अधिकतर पूछा जाता है, तो आप इन फार्मूलों को बहुत 2 से 3 बार आप इनको रिपीट करेंगे तो आपको एग्जाम टाइम में मददगार होंगे, और जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकंड आपका फार्मूला है 2 tan इनवर्स x। अगर साइन के फॉर्म में करेंगे तो साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। अगर इसी को cos इनवर्स के फॉर्म में लिखेंगे तो आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में होगा। फिर प्यारे बच्चों थर्ड आपका फार्मूला है साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू होता है आपका π/2। फोर्थ आपका फार्मूला है, ये भी प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका फोर्थ और आपका 1 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। अब यहीं पर प्यारे बच्चों अगर माइनस में यहां पर आ जाता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो इसका फार्मूला हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस y, और यहां जो माइनस है तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू वाई हो जाएगा। पांचवा आपका फार्मूला है साइन इनवर्स a अपान b इक्वल टू tan के फॉर्म में जब आप करोगे तो tan इनवर्स a अपान अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तथा कॉट इनवर्स a अपान b का फार्मूला प्यारे बच्चों होगा tan इनवर्स b अपान a हो जाता है। फिर आपका 6 नंबर का फार्मूला है साइन इनवर्स a अपान b का tan के फॉर्म में अगर इसको कन्वर्ट करोगे तो आपका होगा tan इनवर्स a अपान अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपका लास्ट फार्मूला है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर आपका इसी में आपका अगर इसी cos इनवर्स के फॉर्म में चेंज करेंगे तो आपका होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये आपके फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट, इनको एक से ज्यादा बार करोगे प्रैक्टिस तो आपको क्या होगा, लर्न भी हो जाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको हेल्पफुल भी साबित होंगे। तो आइए प्यारे बच्चों क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो पहला जो आपको क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है प्यारे बच्चों कि साइन इनवर्स साइन 7 π/4 का हमें मुख्य मान ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों मुख्य मान ज्ञात करने के लिए पहले हम यहां पर अगर इसको कन्वर्ट करना चाहें तो ये आपका प्यारे बच्चों होगा साइन इनवर्स साइन 7 पाई की वैल्यू कितनी होती 180 अपान कितना हो जाएगा 4। अगर 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो साइन इनवर्स इसमें अगर इसको काटोगे तो कितना आएगा 4 चौक 16, 4 पंचे 20, इसका गुणा कराओगे तो 7 पन्ना 35, एक हो जाएगा 7 पन्ना 35 हासिल 3 हो जाएगा, 7 चौक 28, 28 और 3 कितना होगा प्यारे बच्चों 31 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा साइन 315। और साइन 315 का मतलब ये होता है, अगर हम इसमें देखें अपने ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ में तो ये आपका क्या होता है 0 होता है, ये 90 होता है, ये आपका 180 होता है, ये आपका 270 होता है, और पूरा सर्किल में आप घूम जाओगे पूरा तो ये आपका 0 भी होता है और 360 भी होता है। अब यहां पर देखते हैं तो आपने इसका ट्रिक में ध्यान दिया होगा ऑल सिल्वर टी कप। इसमें क्या होते हैं ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट आपका चतुर्थांश में जो होता है
इसमें प्रथम वाले में ऑल पॉजिटिव, साइन, कॉस, tan सभी पॉजिटिव, इनके जो अपोजिट भी होते हैं वो भी पॉजिटिव होते हैं। इसमें सेकंड आपका जो चतुर्थांश में साइन, साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। थर्ड में आएंगे, लेकिन प्यारे बच्चों जो हमारा ये x डैश होता है, y एंड y डैश होता है, ये ध्यान दीजिएगा कि x अक्ष का निर्देशांक नो चेंज होता है, x अक्ष के निर्देशांक में नो चेंज होता है, नो चेंज, और y अक्ष में अगर है तो क्या होगा, चेंज होगा। बस ये ध्यान देंगे, इसको आसान करना बहुत आसान हो जाएगा। जब हम कोई भी वैल्यू हमारी क्या वर्टिकल प्लेस में आएगी y अक्ष में तो क्या होगा, चेंज होगा। जब आपका हॉरिजॉन्टल में होगा तो नो चेंज होगा, अर्थात 180 360 के बीच में नो चेंजिंग होगा। अगर 90 और 270 के बीच में अगर निकालोगे तो आपका क्या होगा, चेंज होगा। तो अगर हम यहां पर करना चाहें तो हमारा जो साइन का 315 का वैल्यू निकालना, 315 का, तो अगर हम निकालेंगे वैल्यू तो हमारा किस चतुर्थांश में प्यारे बच्चों आएगा, चौथे चतुर्थांश में। और चौथे चतुर्थांश में अगर देखेंगे तो चौथे चतुर्थांश में प्यारे बच्चों कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक पॉजिटिव होता है, बाकी क्या होता है, निगेटिव होता है। थर्ड में प्यारे बच्चों क्या था, tan का उल्टा कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। तो अब यहां पर हमें जो निकालना है इसका मुख्य मान तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों साइन इनवर्स, और साइन अब यहां पर क्या करना है, पूरा अगर हम पूरा घूम जाएंगे पूरे सर्किल में तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 360 में। अब 360 में हम क्या माइनस कर दें, और 360 को अगर रेडियन में बदलोगे तो आपका प्यारे बच्चों क्या होगा, 2 पाई रेडियन होगा। तो हम इसमें 2 पाई रेडियन में क्या माइनस कर दें कि हमारा क्या आ जाए, 315 आ जाए। तो हम यहां पर क्या करते हैं, 2 पाई और माइनस, आप यहां पर अगर क्या करना है, 315 लाना तो क्या करेंगे, 360 में से आप क्या करोगे, 45 माइनस कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 315 आ जाएगा। तो हम यहां क्या करते हैं, 45 का मतलब हो जाएगा प्यारे बच्चों π/4 हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स साइन, अगर हम इसमें क्या है, अब इसमें क्या करें, मल्टीप्लाई कराएं तो आपका कितना होगा, ये हो जाएगा साइन 2 पाई माइनस π/4। तो π/4 का मतलब ये होगा, साइन साइन कैंसिल आउट हो जाएगा प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन को स्टार जरूर लगा लीजिएगा। स्टार लगाने से प्यारे बच्चों क्या होगा, इसको आप एक से ज्यादा बार देखोगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्यारे बच्चों स्टार लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये कई बार बोर्ड एग्जाम में, कई स्टेट बोर्ड एग्जाम में हो या यूपी बोर्ड एमपी बोर्ड में पूछा गया है। तो अब यहां पर हमने क्या बोला है कि 2 पाई माइनस थीटा, तो यहां पर अगर देखेंगे चौथे चतुर्थांश में साइन कॉस का उल्टा सेक धनात्मक होता है, बाकी सब ऋणात्मक होता है। और 360 में हमने क्या लिखा है, ये कौन से अक्ष में है, x अक्ष में है, तो नो चेंज होगा, साइन साइने रहेगा। बट ये यहां पर क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा इसमें, तो साइन क्या होगा, ऋणात्मक होगा, तो माइनस का हम यहाँ क्या लिखेंगे, π/4 हो जाएगा। अब साइन साइन कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, π/4। तो प्यारे बच्चों जो हमें वैल्यू प्राप्त हुई है यहां लिखेंगे, अतः ये माइनस का होगा, तो अतः साइन इनवर्स साइन 7 π/4 की जो वैल्यू होगी वो माइनस का π/4 हो जाएगी। यही प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, आपका आंसर होगा। तो आई होप बच्चों क्वेश्चन बहुत ही आसानी समझ में आया होगा, क्योंकि हमने ये आपको ग्राफ के माध्यम से सिखाया कि कहाँ चेंज कहाँ नो चेंज होगा। बस तो आइए प्यारे बच्चों, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। आइए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। में है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का हल। क्या है क्वेश्चन आपका, पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो दिया है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स
माइनस का 1/2। अब यहाँ पर देखें क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में हमने आपको यहाँ फार्मूले में आपको एक फार्मूला लिखाया है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का अगर थीटा समान हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, सीधे सीधे π/2 हो जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसकी कॉस इनवर्स -1/2 और साइन इनवर्स माइनस का 1/2 की जगह हम क्या कर देते हैं, इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स, एक में किसका मान होता है, tan में 45 को रेडियन बदलेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, π/4 हो जाएगा। अब यहां पर हम सीधे इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो वैल्यू इसकी क्या होती है, π/2। अब ब्रैकेट में लिखेंगे चूंकि cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x बराबर जो होता है वो आपका क्या होता है, 2 होता है। अब यहां पर अगर tan कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या बचेगा आपका π/4 अब प्लस π/2। इन दोनों को अगर ऐड करें तो इन दोनों को पहले एलसीएम ले लें तो कितना हो जाएगा 4। 4 में 4 का आप भाग दोगे तो 1 आएगा, तो ये आपका पाई ही हो जाएगा। और इसमें आपका भाग दोगे तो 2 दूनी 4, 2 का ऊपर गुणा कराओगे तो 2 पाई हो जाएगा। और 2 पाई में 1 पाई आप ऐड करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 3π/4। यही प्यारे विद्यार्थियों आपका आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः tan इनवर्स cos इनवर्स -1/2 साइन इनवर्स -1/2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो 3/4 हो जाएगी। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप बच्चों क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें क्या करना था, फार्मूले बेस में था। हमने यहाँ पर tan को 1 की वैल्यू आपको रेडियन बदल दी, tan कैंसिल आउट हो गया, ये भी मान इसका फार्मूले में था। साइन cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स करो चाहे साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x की वैल्यू जो होती है वो π/2 होती है। तो आई होप बच्चों क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। हल। क्वेश्चन नंबर 3 है प्यारे बच्चों कि आपका यहां दिया है तो चलिए बच्चों क्वेश्चन में जो आपका था यहां थोड़ा ऐड कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन में आपका जो है tan इनवर्स ब्रैकेट में आपका √1 + x माइनस √1 - x अपान √1 + x प्लस √1 - x है। हमें वैल्यू प्रूव करना है आपको π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x हमें क्या करना है, प्रूव करके लाना है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, क्वेश्चन को पहले एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। tan इनवर्स √1 + x माइनस 1 - x अपान √1 + x प्लस 1 - x। अब यहाँ पर जो हमें प्रूव करना है π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, प्रूव करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ऐसी क्या वैल्यू पुटअप कर दें कि ये फार्मूले बेस में सेट हो जाए, और फार्मूले बेस में हम क्या कर दें, फिर यहाँ से हमें जो प्रूव करके लाना है वो π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x के फॉर्म में हमें क्या करना है, प्रूव करके लाना है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, पहले LHS लेने पर LHS लेने पर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि x बराबर 2θ रखने पर, x बराबर 2θ, या आप यहाँ 2θ नहीं cos 2θ रखने पर
x बराबर cos 2 थीटा रखने पर, तो यहाँ हम रख देंगे जहाँ x है, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस जहाँ x है प्यारे बच्चों वहाँ पर क्या रखना है cos 2 थीटा, तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा अपान अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा। अब यहाँ पर अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा प्यारे बच्चों, cos 2 थीटा का फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें क्या करना है, जब cos के फॉर्म में एक बार बदल लेना है, एक बार साइन के फॉर्म में बदलना है, तो इसमें क्या कर देंगे, एक बार cos को बदल देंगे तो साइन के फॉर्म में आ जाएगा, एक बार साइन को बदल देंगे। तो हम यहां पर क्या करते हैं cos 2 थीटा और cos को बदल देते हैं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा cos 2 थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ ले आते हैं, इधर साइड ले आते हैं LHS की तरफ, तो ये हो जाएगा प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा हो जाएगा। तो एक प्यारे बच्चों हमारा ये हो जाएगा, आपका फार्मूला बनेगा। इसी में अगर हम साइन को बदल लें, इसी में अगर साइन को बदल लें तो ये आपका क्या था प्यारे बच्चों cos 2 थीटा था, और cos स्क्वायर थीटा को नहीं बदलना, इस बार आपको साइन को बदलना है, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो cos 2 थीटा। अब यहाँ क्या करना है, 1 को इधर ले आते हैं तो cos 2 थीटा प्लस 1 हो जाएगा, cos cos ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, सबकी वैल्यू पुटअप कर देना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये आपका tan इनवर्स, अब देखते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा, तो 1 प्लस cos 2 थीटा की वैल्यू जो होती है वो 2 cos स्क्वायर थीटा, तो हम यहाँ क्या करेंगे अंडर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाए माइनस 1 माइनस cos थीटा की 1 माइनस cos थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान, इसी प्रकार यहां भी रख देना तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा की वैल्यू कितनी है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 cos थीटा की जो वैल्यू होती है वो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस प्रकार अब अगर हम देखेंगे इनका रूट निकालें, तो रूट निकालेंगे प्यारे बच्चों तो क्या मिलेगा आपको tan इनवर्स, इसमें आपका रूट देखिए आपका ये क्या बचेगा अंडर रूट 2 और cos स्क्वायर थीटा आपका बाहर निकलेगा तो सिर्फ cos थीटा बचेगा, यहाँ पर अंडर रूट 2 साइन थीटा हो जाएगा अपान अंडर रूट 2 cos थीटा प्लस अंडर रूट 2 साइन थीटा होगा। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका साइन थीटा या आप चाहो तो cos थीटा कामन ले सकते हैं, तो आप cos थीटा कामन ले लेते, अंडर रूट 2 पहले कामन ले लेते हैं क्योंकि अंडर रूट 2 यहाँ भी मिल रहा है यहाँ भी मिल रहा है, तो ये बचेगा cos थीटा और माइनस साइन थीटा अपान अंडर रूट 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा हो जाएगा। अंडर रूट 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो tan इनवर्स cos थीटा कॉमन करेंगे प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा cos थीटा कॉमन हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 माइनस और ये हो जाएगा साइन थीटा अपान cos थीटा यहां से आपको cos थीटा अपान में भी कॉमन लेना है हर में, तो cos थीटा, तो ये आपका बचेगा 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन अपान साइन थीटा अपान क्या हो जाएगा cos थीटा। अब cos कैंसिल आउट हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स
और 1 माइनस tan थीटा अपान 1 प्लस tan थीटा हो जाएगा। अब आपने फार्मूला एक पढ़ा होगा प्यारे बच्चों कि ये अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो पहले इसको थोड़ा कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, एक को क्या लिखेंगे tan 45 को रेडियन में बदलोगे तो π/4 माइनस tan थीटा अपान इसको अगर करें तो 1 प्लस एक आप यहाँ लिख सकते हो, तो हम यहाँ लिख सकते हैं tan π/4 इंटू tan थीटा, क्योंकि यहाँ पर 1 का इंटू या डिवाइड करने पर संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब हमारा फार्मूला बन जाएगा tan a माइनस या tan x माइनस tan y का फार्मूला जो होता है तो आपका क्या हो जाएगा tan x का मान आपका क्या है प्यारे बच्चों π/4 और y का मान क्या है आपका थीटा है, अपान ये आपका क्या हो जाएगा अपान में, अब यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों ये tan x है माइनस tan y अपान 1 प्लस tan x इंटू tan y है। तो ये फार्मूला होता है tan a माइनस b का होता है, tan कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बचेगा π/4 माइनस थीटा। अब हम क्या करते हैं थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये आपका π/4 होगा। थीटा की वैल्यू अपने जहां हमने माना था तो यहाँ रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा पहले थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस आपका पक्षांतर हो जाएगा, इधर आएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स x इक्वल टू 2 थीटा होगा। तो थीटा बराबर निकालेंगे तो अपान में चला जाएगा तो 1/2 कॉस इनवर्स x हो जाएगा। यहाँ पर थीटा की वैल्यू रख देना है, तो थीटा की वैल्यू हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स x हो जाएगा। यही प्यारे बच्चों हमें क्या करना था प्रूव करना था, तो ये क्या हो जाएगा आपका हेंस प्रूव्ड। तो बहुत ही आसान था क्वेश्चन, क्योंकि फार्मूले बेस में था। बस आज आपको फार्मूले का विशेष ध्यान देना है, क्वेश्चन आपको कहीं भी रॉन्ग होने के चांस नहीं होंगे। तो आई होप बच्चों क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। आप इसको मैक्सिमम 2 से 3 बार करोगे तो क्वेश्चन ऑलरेडी आपको और समझ में आ जाएगा, और क्या होगा एग्जाम टाइम में इसको सॉल्व करने में भी आसानी होगी। तो आइए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, प्रूव दैट 3 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स x, sin इनवर्स ब्रैकेट में दिया है 3x माइनस 4 sin क्यूब, और यहाँ पर कंडीशन बोला है कि x बिलोंग कर रहा है -1/2 कामा से 1/2 तक प्लस के। तो आइए हम प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। इसको आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है पहले इसको एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। तो 3 sin इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3 ब्रैकेट में 3x माइनस 4x क्यूब, ये हमें क्या करना है लाना है। तो अब हम यहां क्या करते हैं प्यारे बच्चों, यहां पर LHS न लेकर RHS को ले लेते हैं। RHS को लेकर के हम क्या कर देंगे यहां पर LHS ले आएंगे। तो हम क्या करते हैं यहां पर RHS लेने पर, RHS लेने पर तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस 4x क्यूब, और हमें प्रूव करना है 3 साइन इनवर्स, हमें क्या करना है प्रूव करना है। तो यहां पर हम रख देते हैं माना x बराबर साइन थीटा रखने पर, x बराबर जहां पर x है वहां पर हमें प्यारे बच्चों क्या रखना है साइन थीटा रखने पर रख देना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स साइन x की जगह क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस 4x की जगह आपका क्या है साइन थीटा का होल ऑफ क्यूब हो जाएगा।
अब यहां पर क्या करेंगे, साइन इनवर्स ये बनेगा 3 साइन एक्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। अगर हम यहां पर देखें तो ये आपका फार्मूला बन रहा है प्यारे बच्चों 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, जो आपका फार्मूला होता है वो आपका साइन 3 थीटा का फार्मूला होता है। तो यहां पर हम क्या लिखना चाहेंगे, साइन इनवर्स एक्स, ये आपका क्या है, साइन 3 थीटा का फार्मूला है, तो क्या हो जाएगा साइन 3 थीटा, साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा 3 थीटा। अब क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन में जो हमने माना था वहां से थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा, यहां आप निकालोगे तो ये क्या होगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। यहां पर वैल्यू पुटअप कर देना है, तो ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। तो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। इस प्रकार हमारा LHS जो है आता है LHS इक्वल है RHS के। और यही प्यारे बच्चों हमें क्या करना था, प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो आई होप प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा, क्योंकि त्रिकोणमिति के आपके फार्मूले हैं, ये 11th में भी आपने पढ़ा होगा, इन्हीं का आप इनको फार्मूलों को एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको क्या होगा, पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगा। तो जो क्वेश्चन आपके 11th के हैं या क्वेश्चन आपके 12th के हैं तो उसे आपको माइंड में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको कई प्रकार के फार्मूले अप्लाई करने पड़ सकते हैं। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए आज का हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हल। पहले क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेते हैं प्यारे बच्चों। तो क्या है आपका क्वेश्चन, tan इनवर्स cos x अपान 1 माइनस साइन x, और हमें प्रूव करना है π/4 प्लस x/2। ये प्यारे बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो क्या करते हैं, पहले इसमें प्यारे बच्चों LHS लेते हैं, RHS हम इसको प्रूव करते हैं। तो यहां करेंगे LHS लेने पर, तो LHS लेने पर तो क्या होगा प्यारे बच्चों, tan इनवर्स cos x अपान 1 माइनस साइन x, और हमें क्या करना है, प्रूव करके लाना है π/4 प्लस x/2, हमें क्या करना है, प्रूव करना है। अगर हम यहां पर प्यारे बच्चों cos x, अभी हमने आपको बताया है कि cos 2 थीटा का जो आपका फार्मूला होता है वो आपका होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। अगर यहां पर सिर्फ साइन cos थीटा दिया है तो यही आपका फार्मूला हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा/2 और साइन स्क्वायर थीटा/2 हो जाएगा। तो यहां पर हमें 2 थीटा का सूत्र ना लेकर के सिर्फ थीटा का वैल्यू रखना है। तो ये 2 थीटा जो होता है वो फार्मूले के क्या होता है, 2 थीटा बाई में चला जाता है, अपान में चला जाता है। तो यहां हम इसी फार्मूले को हमें क्या करना, अप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों tan इनवर्स cos x की जगह हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा/2, यहां x है तो यहां आप क्या करोगे, x/2 करना है, माइनस साइन स्क्वायर x/2 हो जाएगा। अगर यहां पर हम इसको रखना चाहें तो यहां पर प्यारे बच्चों 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x/2 और प्लस साइन स्क्वायर
x बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। अब यहां पर प्यारे बच्चों साइन थीटा की वैल्यू, तो आपने साइन 2 थीटा का प्यारे बच्चों फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। अब यहां पर सिर्फ हमारा क्या है साइन थीटा है, तो यहां साइन थीटा का जो आपका फार्मूला हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब थीटा हमारा यक्स के फॉर्म में है, तो यहां हम लिखेंगे 2 साइन एक्स बाई 2 अपान 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहां पर आपका tan इनवर्स ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहां अगर क्या करोगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab है, तो यहां आप क्या लिख सकते हो कॉस एक्स बाई 2 और माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। अब ऊपर अगर देखेंगे आप तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहां पर हम इसी को क्या करेंगे सिंप्लीफाई कर देंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 और प्लस साइन एक्स बाई 2। एक बार हमने क्या कर दिया इन्हीं मानों को माइनस में रख दिया, एक बार हमने क्या कर दिया प्लस में रख दिया अपान कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। अब देखेंगे तो अंश और हर में एक वैल्यू आपको समान मिल रही है, तो ये आपका एक कैंसिल आउट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आपका जो बचेगा वो क्या होगा tan इनवर्स आपका cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 अपान cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 हो जाएगा। अब यहां cos थीटा हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों tan इनवर्स, हम अंश में भी cos थीटा कॉमन ले लेते हैं और हर में भी cos थीटा बाई 2, यहां भी थीटा बाई 2 कॉमन है, यहां भी थीटा बाई 2 कॉमन है, तो ये हो जाएगा cos x बाई 2, तो यहां बचेगा 1 और साइन थीटा अपान cos थीटा क्या होता है प्यारे बच्चों tan थीटा बाई 2 है, तो यहाँ थीटा बाई 2 हो जाएगा अपान यहां पर भी cos थीटा कॉमन लेना, हर में भी cos थीटा बाई 2, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा cos थीटा कॉमन लेंगे तो आपका 1 माइनस tan थीटा बाई या x बाई 2 हो जाएगा। cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो tan इनवर्स अभी हमने बताया था कि एक को क्या लिख सकते हैं आप tan पाई बाई 4, क्योंकि पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। फिर यहाँ tan x बाई 2 अपान यहाँ 1 माइनस, यहाँ पर आप एक का इंटू करा देंगे, एक का अगर इंटू करा देंगे, एक की जगह अगर वैल्यू रखेंगे तो यहाँ tan 45 कर सकते हो, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है और एक का गुणा कराने पर भाग कराने पर संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ क्या करेंगे इंटू tan x बाई 2 हो जाएगा। तो ये आपका फार्मूला प्यारे बच्चों बन जाएगा tan x प्लस tan आपका y का फार्मूला होता है, यहाँ हमने लिखा भी है आपको कि आपका tan x प्लस tan y का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है tan x प्लस tan y अपान 1 माइनस tan x इंटू tan y हो जाता है। तो यहाँ आपका प्यारे बच्चों tan इनवर्स ये आपका हो जाएगा tan
x का मान π/4 और y का मान क्या है x/2 है। अब यहाँ पर इन्वर्स वाला, ये इन्वर्स में tan तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ आपका बचेगा π/4 प्लस x/2। यही प्यारे बच्चों हमें प्रूव करना था, तो यही आपको प्रूव करना था, तो क्या हो जाएगा आपका यही हेंस प्रूव्ड। तो प्यारे बच्चों जितने भी आपके क्वेश्चन थे वो सब आपके ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले बेस में थे, कुछ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले बेस में थे। तो हमने आपको जो आप फार्मूले आपको यहाँ पर लिखे हैं इनको आप 2 से 3 बार करेंगे, 11th के फार्मूले को आप रिवाइज करेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। तो आई होप बच्चों आज का सेशन आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दीजिएगा। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट भी भेज सकते हैं, तो हम आपका डाउट भी क्लियर कर देंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। थैंक्स।